हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 11th वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेसिप्रोकल, उल्टा, इनवर्स क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। तो उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जो हमारा अब तक का क्वेश्चन होता था उसको हम कैपिटल FT बोलते थे। ये अभी तक हमारा क्वेश्चन होता था। अगर आपने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, LFT कर दिया, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप FS बोलते हैं, यानी एक नया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ S। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये जो L ऑपरेटर है, अगर हमने इसको राइट साइड में FS की तरफ भेज दिया तो आप इसको ऐसे करके लिखेंगे कि FT इज इक्वल L इनवर्स ऑफ स्मॉल fs। तब इस केस में स्मॉल fs का इनवर्स ऑपरेटर L इनवर्स किसके बराबर है? कैपिटल FT के। तो फिर हम यहां पर दो बातों को समझते हैं कि कैपिटल FT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो FS है, कैपिटल FT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म FS स्मॉल fs है, जबकि स्मॉल fs का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ILT इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? कैपिटल FT है। ये बात समझ पा रहे हैं? कैपिटल FT को इनवर्स लाप्लास बोलेंगे स्मॉल fs का, जबकि स्मॉल fs को कैपिटल FT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को समझना है। तो देखिए जरा क्या है। हमने कहा कि इफ fs बी अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल FT, ध्यान दे रहे हैं, कैपिटल FT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल fs होता है, पहले दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज LFT इज इक्वल स्मॉल fs, ओके। देन FT को क्या कहेंगे? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहेंगे, किसका? स्मॉल fs का, एंड इज रिटन एज L इनवर्स ऑफ fs इज इक्वल FT। वही बात जो अभी आपको पहले समझाइए कि अगर आप कैपिटल L को इधर लेके चले जाएंगे तो ये स्मॉल f का इनवर्स ऑपरेटर बन जाएगा, मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल fs, जो किसके बराबर आ रहा है? कैपिटल FT के। अब यहां पर आपको बात ये समझनी है कि आज से हमारा जो क्वेश्चन होगा वो s की टर्म में होगा, मतलब स्मॉल f एक फंक्शन है s की टर्म में, उसका आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो आपको जो अब तक क्वेश्चन हुआ करता था t की टर्म में, वो आंसर बन के आ जाएगा। इस चीज को आप इस एग्जांपल से समझिए कि अगर कोई e की पावर at है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने स्टार टेबल से क्या लिखा हुआ है? 1/s-a। तो अगर 1/s-a का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिया हमने ऐसे करके, L इनवर्स ऑफ 1/s-a, तो ये e की पावर at के बराबर होगा, यानी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म of any function in terms of small s is equal to that function in terms of t। तो आज से आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद t में एक रिजल्ट मिलेगा, जो अब तक की क्वेश्चन हुआ करता था t में, अब वो आंसर बनेगा t के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये 2 स्टार टेबल का थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। 2 स्टार टेबल क्या है? एक तो वही जो हमने स्टार टेबल पढ़ी है, और उससे हम एक रेसिप्रोकल टेबल बनाएंगे। देखो क्या पहला फॉर्मूला था अपने पास, लाप्लास ऑफ 1 क्या था? 1/s होता है। तो अगर आप लाप्लास को इधर 1/s की तरफ रिवर्स करके लेके जाएंगे ना, तो क्या बनेगा? L इनवर्स ऑफ 1/s इज इक्वल कितना? 1 के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? यानी अब जो s वाले फंक्शन है उनका इनवर्स लाप्लास करेंगे तो जो ओरिजिनल फंक्शन जिसका आपने स्टार टेबल में लाप्लास लिखा हुआ है वो सब इसके आंसर बनते चले जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दूसरा था लाप्लास ऑफ e की पावर at, तो क्या होता है? 1/s-a। तो इस तरह से 1/s-a का इनवर्स लाप्लास क्या होगा भाई? e की पावर at। तीसरा क्या था? t की पावर n, किसके लिए था? फॉर एनी रियल नंबर। ये ध्यान है आपको, एनी रियल नंबर, इसमें फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो अब देखो इसका इनवर्स लाप्लास कैसे होगा? जब आप l को इधर भेजेंगे तो ये L इनवर्स ऑफ s की पावर n+1 बनेगा, लेकिन ये जो गामा n+1 है ना, जो ऊपर लिखा है, इसको आप इसके अपॉन भी भेजेंगे t की पावर n के। तो देखो क्या लिखा है यहाँ? t की पावर n अपॉन गामा n+1। फोर्थ इसमें क्या था? जब n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो पॉजिटिव इंटीजर के केस में क्या किया था हमने? n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1, क्योंकि हमें पता है गामा n+1 जो है ना वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। इस वजह से आप इसकी गामा n+1 को n फैक्टोरियल से रिप्लेस कर देते हैं। अब इसमें भी यही होगा कि अगर आप इसके L को इधर रिवर्स कर देंगे, यानी L इनवर्स करके लिखेंगे, तो आपको देखो क्या मिलेगा? L इनवर्स ऑफ 1/s की पावर n+1 इज इक्वल t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये बात समझ पा रहे हैं? देखो नीचे n फैक्टोरियल ये कोफिशिएंट की तरह आ गया है यहाँ, जहां पर भी n एक पॉजिटिव इंटीजर का काम करेगा, n एक पॉजिटिव इंटीजर हो तभी आप उसके गामा को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। फिफ्थ इसमें फॉर्मूला था साइन at का लाप्लास, तो क्या होता है वो? a/s² + a²। और इसमें भी अगर आप इसका L इनवर्स लेंगे 1/s² + a² का, तो देखो ये जो a था ना,
इस a को इसके अपॉन पे डाल देंगे तो क्या आएगा 1/a sin 80। वहीं दूसरी तरफ cos का क्या होता था, लाप्लास ऑफ cos 80 s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसमें s का होना जरूरी है, यहां साइन के केस में a कॉफिशिएंट है इसलिए उसको हमने अपॉन पे लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर दिया है, जबकि cos 80 में s जरूरी है, तब इसका इनवर्स क्या होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सीधा cos 80 के बराबर आएगा। 7 में क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक 80, इसमें फिर से a आता है जो कि कांस्टेंट का काम करेगा, तो फिर से आप इसको लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो क्या बनेगा, देखिए L इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 1/a। देख रहे हैं ये 1/a कैसे आ रहा है, ये कॉफिशिएंट जो राइट साइड वाला है ना उसको 1/1 बना दिया हमने लेफ्ट साइड की तरफ, तो इस वजह से 1/a साइन हाइपरबोलिक 80 आ रहा है। लास्ट इसमें क्या था, cos हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसमें s का होना जरूरी है, तो फिर देखिए इसमें क्या होगा, ये L इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल cos हाइपरबोलिक 80 के बराबर रहेगा। तो ये जो दूसरा टेबल है आप इसमें देख रहे हैं कि सारे के सारे आंसर को किसकी टर्म में देके आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ t आएगा। क्या आएगा भाई, इन टर्म्स ऑफ t, जबकि ये स्टार टेबल जो हमने पहले पढ़ा है ये स्टार टेबल किसकी टर्म में है, ये इन टर्म्स ऑफ s की टर्म्स में। तो ये आपको ध्यान देना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आंसर देता है s की टर्म में, जबकि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आंसर देगा t की टर्म में। तो इन दोनों टेबल्स को आप बहुत अच्छे से तैयार रखें, दूसरी तो अपने आप ही याद हो जाएगी जब आपको स्टार टेबल याद है तो, और ये मुझे लगता है आपको अब तक याद हो जानी चाहिए। अगर अभी भी आपको याद नहीं हुई तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने मोबाइल में वॉलपेपर की तरह इसको 2 दिन लगा के रखो, अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, लाप्लास इनवर्स L इनवर्स ऑफ 8s प्लस 29 अपॉन ये s स्क्वायर माइनस 12s प्लस 32। देखो जो 2 स्टार टेबल हमने लिखी है उसमें 8 फॉर्मूले L इनवर्स के जो बने हैं उसी के रेफरेंस में जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसका लाप्लास इनवर्स नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब ये जो s स्क्वायर माइनस 12s प्लस 32 है ना, आप इसको क्या करो फैक्टराइज वगैरह करके लिखो तो आप जान सकते हैं यहाँ पर 32 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करके 12 आए, 8 4 जा 32 है ना, 8 और 4 12 होते हैं ऐड करके, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से s माइनस 4 और s माइनस 8 करके दो फैक्टर मिलने वाले हैं, और जब उनको फैक्टर को पार्शियली फ्रैक्ट करके आप लेके आएंगे, यानी पार्शियल फ्रैक्शन आपको इसमें करना होगा, तब उसके बाद आप स्टार टेबल का इसमें यूज करेंगे। देखिए कुछ ऐसे हमने क्या किया, पहले इसको फैक्टराइज करके लिख दिया, क्या s माइनस 4 s माइनस 8। आगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम जानते हैं जब लीनियर फैक्टर होता है तो a अपॉन s माइनस 4 लिखा जा सकता है प्लस b अपॉन s माइनस 8 होगा। बाकी तो बस अब आगे इसमें बच्चों की तरफ पार्शियल फ्रैक्शन से इसका a और b की वैल्यू निकालनी है, वो आप जानते हैं। इसमें एलसीएम वगैरह ले लेंगे इसका, तो लेफ्ट साइड पर 8s प्लस 29 और a s माइनस 8 प्लस b s माइनस 4 वगैरह आएगा, जो कि आपको a की वैल्यू माइनस 61/4 और b की वैल्यू 93/4 दे देगा। ये आप देख लीजिए, थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। फिर भी अगर आपको नहीं आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अब क्या करना है आपको, a और b की वैल्यू वापस इसमें रख दीजिए। देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 61/4 और b की वैल्यू 93/4, ये आप अपने आप खुद से निकाल के लाएंगे। अब उसके बाद आपने इसका लाप्लास इनवर्स लेना है, L इनवर्स दोनों साइड में। देखो हमने लेफ्ट साइड में L इनवर्स लिखा, राइट साइड में जब आप इसका L इनवर्स लेंगे तो क्या हो रहा है, माइनस 61/4 कॉफिशिएंट है तो उसको आप बाहर कर देंगे। L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 4 प्लस 93/4 इंटू L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 8। अब आप इसमें देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है L इनवर्स का, अभी आपने देखा कि L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a इज इक्वल होता है e की पावर at का। तो आप यहां देखिए फर्स्ट वाले टर्म में 1 अपॉन s माइनस 4 लिखा है तो a का काम कौन कर रहा है, 4 करेगा, क्योंकि s माइनस उसके आगे a लिखा होता है तो a करेगा यहां पर 4 का काम। ऐसे ही आगे देखो माइनस 8 लिखा है ना, तो यहां भी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 61/4 e की पावर 4t, सीधा कन्वर्ट करना है इसको t की टर्म में, और 93/4 e की पावर 8t। समझ पा रहे हैं ये चीज, बहुत बढ़िया। बस अब आगे इसको ठीक करके लिख दो, लाप्लास इनवर्स ऑफ 8s प्लस 29 अपॉन s स्क्वायर माइनस 12s प्लस 32 इज इक्वल 1/4। हमने देखो यहां से बाहर कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमने पॉजिटिव टर्म 93 पहले लिख दी इंटू e की पावर 8t माइनस 61 इंटू e की पावर 4t, ये इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लाप्लास इनवर्स निकालना है 2s माइनस 5 अपॉन s स्क्वायर माइनस 9 का। अब इसको करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इस नीचे वाले s स्क्वायर माइनस 9 को s माइनस 3 इंटू s प्लस 3 लिख करके पार्शियली फ्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ भी दें तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 5 ऐसे बाहर कॉफिशिएंट है ना, इस वजह से बाहर आ गया, इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 9। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये cos
हाइपरबोलिक 80 की तरह काम करेगा, यानी यहाँ 9 है ना, इसको आप 3 का स्क्वायर समझ लो। तो ये क्या, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते cos हाइपरबोलिक 3t और आगे फिर इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, sin हाइपरबोलिक 3t की तरह। तो इस तरह से आप यहाँ पार्शियली फ्रैक्शन की बजाय इसको सीधा डायरेक्ट फॉर्मूलों से भी कर सकते हैं। अब बात रही इसमें आंसर की, तो देखो अगर आप पहले पार्शियल फ्रैक्शन से आंसर निकाल के लाएंगे तो वो 1 अपॉन समथिंग या कुछ a b c अपॉन समथिंग आएगा ना, s माइनस 3, तो ये बनेगा तो e की पावर 80 से ही ना। और आपको पता है साइन हाइपरबोलिक 80 या कॉस हाइपरबोलिक 80 के फॉर्मूले भी कुछ इसी तरीके के होते हैं, e की पावर 80 प्लस माइनस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2। तो आप अगर इस पार्शियल फ्रैक्शन वाली e वाली टर्म्स को फर्दर सॉल्व करके लाएंगे ना, तो वो भी साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक की टर्म्स में ही आएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप इसको डायरेक्ट साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक में ही कन्वर्ट कर दो। तो अब देखिए आप इसमें क्या कर रहे हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s माइनस 5 अपॉन s स्क्वायर माइनस 9 को सेपरेट कर दिया। देखो 2 तो बाहर कॉफिशिएंट है, तो इसलिए 2 इंटू लाप्लास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a देख रहे हैं 9, तो 9 को लिखा 3 का स्क्वायर माइनस 5 भी कॉफिशिएंट है तो इसलिए इसको बाहर ले लिया। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, समझ पा रहे हैं क्या लिखा है, 9 है ना, तो 3 का स्क्वायर कर दिया उसको, ताकि आप इसमें दो फॉर्मूले लगा सकें कि s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर कहीं है तो उसका लाप्लास इनवर्स क्या होता है, cos हाइपरबोलिक 80, जबकि आपको 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कहीं मिले तो उसका लाप्लास इनवर्स क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a साइन हाइपरबोलिक 80। a इसमें आप पहचान पा रहे होंगे, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो इसमें फॉर्मूले में रख दीजिए। देखो क्या बनेगा, 2 cos हाइपरबोलिक 3t माइनस 5 इंटू 1 बाई a समझ रहे हो, देखो कितना 3, 1 बाई 3 साइन हाइपरबोलिक 80 मतलब 3t। तो बस बाकी इसको आप ठीक करके लिखेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s माइनस 5 अपॉन s स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 2 cos हाइपरबोलिक 3t माइनस 5 बाई 3 साइन हाइपरबोलिक 3t, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करेंगे, 2s माइनस 1 अपॉन एस क्यूब माइनस s का लाप्लास इनवर्स आपको निकालना है, तो इसका भी आप पार्शियली फ्रैक्शन करो। ये जो नीचे s क्यूब माइनस s लिखा है ना, इसमें से s कॉमन लेंगे तो s स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, उसको भी फर्दर फ्रैक्शन करके लिखेंगे तो s माइनस 1 और s प्लस 1 आ जाएगा। और उसके बाद ये लीनियर फैक्टर है तो a अपॉन s, b अपॉन s माइनस 1 और c अपॉन s प्लस 1, इस तरह से लीनियर फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन लिखा जाता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपको a b c की वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू कितना माइनस 3/2। ये आप आराम से इसको रफ पर निकाल करके चेक कर लीजिए। उसके बाद इन a b c की वैल्यू को उठाकर वापस रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 1/s आ गया, b की जगह 1/2 s माइनस 1 और c की जगह माइनस 3/2, नीचे चल रहा है s प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, इसका L इनवर्स लेना है, लाप्लास इनवर्स। तो क्या होगा, देखो 1 कॉफिशिएंट है उसको हमने बाहर कर दिया, L इनवर्स ऑफ 1/s, आगे देखो 1/2 है ना, फिर से ही बाहर आ गया कॉफिशिएंट की तरह, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 और उसके आगे देखो 3/2 माइनस का ये कॉफिशिएंट की तरह बाहर आ गया, उसके बाद फिर से L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 आ गया। अब फिर आपको पता है क्या कि L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a कितना होता है, e की पावर 80 होता है। अब आप इसके फॉर्मूले को यहां पर लगाएंगे तो देखो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, 1/s है ना, उसका तो क्या आता है 1 आता है, दूसरा 1 अपॉन s माइनस a का लाप्लास इनवर्स e की पावर t हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 है ना यहाँ। दूसरे केस में a की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 है तो देखो e की पावर माइनस t हो गया। बाकी इसको ठीक करके लिखेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर आया कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s माइनस 1 होल अपॉन s क्यूब माइनस s इज इक्वल 1 प्लस 1/2 इंटू e की पावर t माइनस 3/2 इंटू e की पावर माइनस t, ये इसका आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको पार्शियली फ्रैक्शन करके लेके आना है। तो क्या करेंगे आप, a अपॉन तो लीनियर फैक्टर है ना, तो a अपॉन तो सिंगल लीनियर फैक्टर आ गया। अब आगे देखो ये s स्क्वायर प्लस 1 है, तो जब आप इस s स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाएगा bs प्लस c। ये पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है ना, जब कोई क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर लीनियर फैक्टर लिखा जाएगा bs प्लस c, एक पावर कम करके लिखा जाता है। उसके बाद आप इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ये, और फिर इसको भी आप सॉल्व करके लाएंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1, ये सब आपको रफ पर सॉल्व करके लेके आना है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब रखिए यहाँ पर abc की वैल्यू, तो क्या आएगा देखो, a की जगह क्या आ रहा है 2 अपॉन s माइनस 1, फिर b की जगह क्या आ रहा है -2 s प्लस c की जगह 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। और अब इसका आप लाप्लास इनवर्स लेंगे तो देखो राइट साइड में क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएंगे, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 -2 देख पा रहे हैं, या s अपॉन और ये s स्क्वायर प्लस 1 हम सेपरेट अलग कर रहे हैं, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और ये 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 सेपरेट अलग कर दो। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने पास तीन फॉर्मूले हैं, 1 अपॉन s माइनस a के लिए e की पावर 80
और लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के लिए cos at होगा, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, देख रहे हैं 1 अपॉन यानी ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन a sin at। तो थर्ड वाले जो केस है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें आप 1 का स्क्वायर समझ लो इसको, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू 1 है, जब a की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 आपको 1 ही मिलने वाला है। तो देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा, पहले टर्म का 2 इंटू e की पावर t माइनस 2 cos t प्लस sin t। ये sin t कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 अपॉन 1 आना था ना, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, इसलिए उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बाकी इसको ठीक करके लिखेंगे कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 3s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ रहा है, 2 इंटू e की पावर t माइनस 2 cos t प्लस sin t। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आगे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये आता है। क्या है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस इंटू साइन 1 बाई एस। तो इसको निकालने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, क्या कि साइन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल, थीटा की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और अल्टरनेट साइन चलते हैं प्लस माइनस प्लस इस तरह से। यहां पर भी आपको साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 1 बाई एस, समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, यहां थीटा की वैल्यू 1 बाई एस का काम करेगी। ये फॉर्मूला इसमें लगाना है, उसके बाद बाहर वाली 1 बाई एस को फॉर्मूला लगाने के बाद जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कुछ ऐसे होगा कि साइन 1 बाई एस मतलब थीटा, थीटा की वैल्यू समझ पा रहे हैं 1 बाई एस, तो उसको रखते हुए आपने देखो थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल लिखा, थीटा की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल लिखा, थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल लिखा। तो इस तरह से आपने इसमें साइन थीटा का एक्सपेंशन करना है 1 अपॉन एस को थीटा मानते हुए। अब क्या करेंगे, ये बाहर वाला जो 1 बाई एस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए इस ब्रैकेट के अंदर। तो देखो क्या आएगा, पहले टर्म में 1 अपॉन एस स्क्वायर हो गया, दूसरे टर्म में 1 अपॉन एस की पावर 4 हो गया, तीसरे टर्म में 1 अपॉन एस की पावर 6 हो जाएगा, और नीचे 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ये चले आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इसके एल इनवर्स को सेपरेट कर दीजिए। तो देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 ये कॉफिशिएंट है तो बाहर आ जाएगा, एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर आ गया, ऐसे ही आगे देखो माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल कॉफिशिएंट है तो बाहर आ जाएगा, एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस की पावर 4 आ गया, प्लस ऐसे ही 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल फिर से कॉफिशिएंट है तो बाहर आ जाएगा, एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस की पावर 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब यहां पर एस की जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी इंटीजर्स हैं, तो आपको यहां पर ये फॉर्मूला लगाना है 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1 वाला, क्या है टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। देखो फॉर्मूले को ध्यान से देखो, अगर s की पावर n प्लस 1 है तो टी की पावर कितनी लगा रहे हैं हम यहाँ पर n, एक पावर कम करके। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में टी की पावर एक कम करके लगाई जाएगी, यानी इस तरह से। अगर s की पावर 2 है तो देखो पहली टर्म में टी की पावर कितनी आ रही है 1 अपॉन पर 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एज इट इज चला आ रहा है। आगे देखो s की पावर यहाँ पर सेकेंड टर्म में कितनी है 4 है, तो t की पावर एक कम करके लिखी जाएगी 3, देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन पर आ गया, प्लस ऐसे ही देखो 1 बाई 5 फैक्टोरियल ऊपर से चला आ रहा है। यहाँ देखो लास्ट टर्म में s की पावर कितनी है 6, तो आप यहाँ पर t की पावर एक कम करेंगे तो t की पावर 5 हो जाएगा अपॉन पर 5 फैक्टोरियल। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो बस बाकी आगे इसको आप ठीक करके लिखेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस इंटू साइन 1 बाई एस इज इक्वल टी माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस t5 अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये इसका फाइनल आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप तैयार करना। इसी के बेसिस पर एक कॉस वाला फॉर्मूला भी है, जरा उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बस साइन की जगह क्या हो गया, साइन की जगह कॉस हो गया। तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो इवन पावर्स में चलता है। इवन समझते हैं, थीटा की पावर 0 से शुरू होता है तो वो 1 होता है, माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, यानी अल्टरनेट साइन होता है और यहाँ पर इवन पावर चलती है। तो इसमें भी आप समझ सकते हैं कि थीटा का काम कौन कर रहा है 1 बाई एस करेगा, बोले तो थीटा इज इक्वल 1 बाई एस हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को थीटा 1 बाई एस मानते हुए आपने एक्सपेंड करना है। तो देखो क्या बनेगा, फिर से 1 बाई एस, ये जो बाहर चला रहा है इसको तो बाहर ऐसे ही रखो, कॉस थीटा मतलब कॉस 1 बाई एस का फॉर्मूला जब एक्सपेंड होगा तो 1 माइनस थीटा का स्क्वायर 1 बाई एस का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, आगे थीटा की पावर 4 मतलब 1 बाई एस की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 बाई एस को इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखो क्या बनेगा, कुछ ऐसा 1 बाई एस आ जाएगा पहले टर्म में, माइनस अगले टर्म में 1 अपॉन एस की पावर 3 हो गया अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस उसके बाद 1 अपॉन एस की पावर 5 हो गया अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स को सेपरेट कर दीजिए। तो लाप्लास इसका जब सेपरेट होगा तो देखिए क्या होगा, एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस तो ये आ गया, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस के साथ एक कॉफिशिएंट इसको बाहर करो, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब आया। ठीक है,
प्लस 1/4 फैक्टोरियल, फिर से कॉफिशिएंट है इसको बाहर कर दिया, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁵ ये आ गया। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो s की पावर्स हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इस वजह से इसमें भी आपको जो फॉर्मूला लगाना है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁴n+1 ये t⁴n/n फैक्टोरियल वाला लगाना है, क्योंकि n जो है ना यहाँ पर सब जगह पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो t की पावर है ना वो s की पावर से एक कम होकर लिखी जा रही है, क्योंकि s की पावर यहाँ n+1 है तो t की पावर n है। तो रख दीजिए, देखो इसमें पहली बारी में तो 1/s का तो 1 ही होता है, सबको पता है, तो 1/s का लाप्लास इनवर्स 1 होगा, -1/2 फैक्टोरियल ऊपर से चला रहा है। अब देखो s की पावर यहाँ पर 3 है तो यहाँ t की पावर 2 हो गया अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल ये भी ऊपर से चला रहा है। अब आगे देखो s की पावर कितनी है, यहाँ पर 5 है, s की पावर 5 तो यहाँ पर देखो t की पावर एक कम करके लिखा, t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा एंड सो ऑन। तो बस आगे आप इसको ठीक करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू कॉस 1/s इज इक्वल 1 माइनस t² अपॉन फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर प्लस t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से आपने इन दो क्वेश्चन 5 और 6 में साइन थीटा और कॉस थीटा के एक्सपेंशन के बाद में t की पावर n का फॉर्मूला लगाते हुए एक ही सीरीज बना के दे देनी है। तो ये लेक्चर था भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।